मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं वो गणराज्य की व्यवस्था है। हमारी सरकार जो है वो गणराज्य की है, जिसमें सरकार को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं होता। सरकार भी एक कानून से बंधी हुई होती है। इसको कानून का शासन कहते हैं। आप उसको संविधान का शासन मानिए। लेकिन आज जो सरकार की व्यवस्था की जो संस्कृति है वो इतनी बदल चुकी है कि अब जो है कानून के शासन की जगह पर शासन का कानून ही चल रहा है। कानून का शासन नहीं है बल्कि शासन का कानून है। तो उसमें अब शासन तो पूरा क्या किस तरह से हम खुशहाल रहेंगे, मतलब क्या हमारी राजनीतिक व्यवस्था रहेगी या समाज के हिसाब से हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये सब सरकार ही उस पर अपना सोच रख रही है। अब उनकी व्यवस्था ही वही बताते हैं कि हमें किस तरह से रहना है, और बल्कि धर्म की तक व्याख्या वो अपने हिसाब से करते हैं, जबकि धर्म की व्याख्या दूसरी है ही नहीं। धर्म की तो व्याख्या, धर्म का मतलब ही होता है कि लोक कल्याण के लिए जो औरों का कल्याण करे और मतलब दूसरों के हित के लिए सोचना ही पुण्य है, और दूसरों के अहित की या नुकसान की सोचना, उनको नुकसान पहुंचाना, वो जो है पाप होता है। तो ये पूरी व्यवस्था अब उनके सरकार के हिसाब से हम सही बोलते हैं, मतलब उनके फेवर की बात कहते हैं तो राष्ट्रवादिता होती है। तो हम राष्ट्रीय हैं, ये राष्ट्रवाद हम में है, और हम जरा भी उनके खिलाफ इधर उधर से बोलते हैं, कुछ और बात लगाते हैं तो हम राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इस तरह की पूरी संस्कृति हो चुकी है। और लेकिन सवाल इस बात का है, अगर इस तरह से सरकार का पूरा माहौल ही बदल चुका है तो इसको सही कैसे किया जाए। मतलब सरकार का एक तरफ तो ये होता है कि हम उसे चुनते हैं और उसको एक कानून के हिसाब से उन्हें चलना होता है वो, लेकिन अब ये चूंकि व्यवस्था इस तरह से बिगड़ चुकी है तो इसे सही कैसे किया जाएगा, किस तरह से ये लाइन में आ सकती है। तो इसमें जो इलेक्टोरेट्स हैं, मतलब जिन्होंने चुना है, उनकी व्यवस्था वही उसको सही करेंगे। अब अपोजिशन पार्टी या जो जो दल होते हैं, जो राजनीतिक दल, उनका काम ही होता है कि सरकार के बारे में देखें और वो लोगों को समझाएं और सरकार से भी सवाल करें, लेकिन वो सब चीज़ नहीं हो पा रही है। वो थोड़ी सी दूर की कौड़ी की बात होती जा रही है, दूर की बात होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, अब ये 33 कानून जो बनाए थे सरकार ने, उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो क्या थे 3 कानून, उसमें उसकी एक बड़ी पृष्ठभूमि थी और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कारपोरेट की एक साजिश थी। एक NRI हुआ करते हैं, शरद मराठे, वो इंग्लैंड अमेरिका में रहते हैं और एक का नाम ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनकी एक साजिश थी, बल्कि इसके सबसे कारपोरेट में भी अडानी ग्रुप की बहुत बड़ी भूमिका थी उसमें। उन लोगों ने एक कानून बनाया, एक साजिश रची थी, या एक उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें ये था कि सरकार, जो हिंदुस्तान की सरकार के जो किसान खेती है उसको इस तरह से मोनेटाइज किया जाए, उस तरह से प्राइवेट में ले लिया जाए, जैसे कि और PSU या और संस्थाएं या और संपत्तियां जैसे रोड, रेलवे, पोर्ट वगैरह ये सब दिए गए हैं, इसी तरह से इसको भी मोनेटाइज कर दिया जाए और इसको हाईजेक कर लिया जाए। तो इसमें उन्होंने एक टास्क फोर्स बनवाया। इसके का नाम भारत के जो हमारे यहाँ नीति आयोग होता है उसी का काम है इन सब चीज़ों को। तो नीति आयोग से मिलके इन्होंने एक टास्क फोर्स 11 मेंबरान का टास्क फोर्स बनवाया, जिसमें से मुख्य भूमिका इसकी अडानी जी की थी। वही अडानी, मोदी एंड कंपनी वाले अडानी। तो वो कानून थे क्या, वो कानूनों में पहला कानून तो यही था कि ये सर जो का नाम, ये आपकी ज़मीन है जो खेती है, जिसपे पूरा 2/3 बल्कि 70% पब्लिक उस पर डिपेंड है और गांव में रहते हैं लोग, उनका मुख्य पेशा, उनकी मुख्य भूमिका या मुख्य आजीविका खेती है, और 60% पूरे हिंदुस्तान की जो का नाम रोजी रोटी है, जिसको आप उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो सब 60% तो खाली इसी में है। और अब जो का नाम जो उसकी जो GDP है
वो पूरा जितना मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रियों में जितना सामान बनता है, वो मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहा जाता है, विनिर्माण जिसे कहा जाता है, उससे ज़्यादा ही है। बल्कि कोरोना में तो नीचे और का आया था, लेकिन किसान मतलब खेती ने फिर भी रुकी थी, और देश आज़ाद हुआ था तो आधे से भी ज़्यादा इसकी तो जीडीपी में सदैव इसका रो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को उन्होंने हाईजेक करने की कोशिश करी किसी तरह से। उसमें ये था कि ज़मीन को जो है ले लिया जाए, उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से या लीज पे ले लिया जाए। दूसरे जो उसमें सामान पैदा हो, जो उसका आउटपुट हो, उसकी मार्केटिंग अभी तक तो जैसे मंडी समिति के हिसाब से होती है, मंडी परिषद किसानों की सौदा बिकवाती है, व्यापारियों को दिलवाती है, उसमें मंडी परिषद में किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, और एक तरह से वो डेमोक्रेटिक बॉडी है, मतलब रिपब्लिकन टाइप की बॉडी है। तो उसमें पब्लिक के नुमाइंदे के जो मुख्य उनकी भूमिका होती है, वो पब्लिक के उनके जो हेड होते हैं वो पब्लिक नुमाइंदे होते हैं। तो और दूसरे अब तीसरा उसका जो है, जो उसकी मार्केटिंग, तो ये होगा। फिर तीसरा वो इस तरह से छूट दी गई कि वो बेचा, मतलब उनको मार्केटिंग में यही था कि कारपोरेट खरीदे, तो कारपोरेट को छूट क्या, कारपोरेट खुद ही ले लेगा जब दूसरा कोई साधन नहीं होगा, दूसरा कोई उसमें व्यवस्था नहीं होगी, तो कारपोरेट तो खरीदेंगे ही। और कारपोरेट भी खरीदने के बाद अपने दामों पे अपने हिसाब से, जब भी उन्हें वो इस तरह से उनके लिए कोई लिमिट नहीं थी। जैसे अभी 3/7 एसेंशियल कमोडिटी का एक्ट होता है कि आप एक हद से ज़्यादा नहीं रख सकते, ये नहीं कि कालाबाजारी को करिए, जब चाहें आपकी इच्छा तब तक आप उसकी लिमिट रखें, नहीं। उसमें यही था कि सब लिमिट ख़त्म हो गई, अब कितना भी आप स्टोर कर सकते थे। और बहुत बड़ा वेयर हाउस, विश्व का सबसे बड़ा वेयर हाउस अडानी जी ने बनाया था, हिमाचल प्रदेश में बन चुका है। और भी उनके बहुत बहुत बड़े FCI से उनका ये कॉन्ट्रैक्ट ही था कि मतलब पूरा FCI पे चूँकि पैसा नहीं रहा था, सरकार की अपनी स्कीम थी कि ये इन्हीं पे छोड़ दिया जाए मार्केटिंग, मतलब ये उसका वो जो इसी पे छोड़ दिया जाए। अब उस कानून को ना तो अपोजिशन कुछ कर पाई, सब उन्होंने बहुत तरीके कोशिश करी, ना तो उसको पास करने के लिए संसद में कभी बहस हुई, और स्टेट का भी होता है एग्रीकल्चर में, तो स्टेट की भी उसमें आता है, तो ना राज्यों से कुछ परामर्श कर दिया और वो उसे पास कर दिया, राष्ट्रपति की एसेंट आ गई और वो कानून लग गए। अब उसके लिए जो सबको पता लगा, उन्होंने देखा, जो उन्हें अंदाज लगा कि ये सब क्या होने जा रहा है, जो उनके सामने आया, तो फिर वही है कि वो जो इलेक्टोरेट्स वाली बात जो बताई थी कि जो वोट डालता है उसी की पूरी भूमिका होती थी। किसान लोगों ने उस पर गहन पूरा इंटेंसिव अपोजिशन, मतलब उसके खिलाफ आंदोलन किया, और वो भी 1 साल से ज़्यादा चला। और उस पर कितना बड़े सरकार ने कितना उसको अपोज किया, जैसे बाहर की फ़ौज के लिए आने के लिए रोकने के लिए बंकर या इस तरह से सड़कों पर इस तरह से वो कर दिए जाते हैं कि किसी तरह से उनका मतलब मूवमेंट बंद हो जाए। तो यहाँ से किसानों की चलने के लिए सड़कों पे तार लगवा दिए गए, कीलें ठोक दी गई, पानी कटवा दिए गए, उनका सब बिजली का कनेक्शन ख़त्म कर दिए गए थे, लेकिन फिर वो लगे रहे। उसका आखिर के क्या हुआ, किसान को मतलब सरकार को वो वापस लेने पड़े, वो पर्दाफाश हुआ। उसके बाद पता लगा था कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी इस सरकार की। अब चूँकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।